ruled the roost for years, makes way for its new and improved successor, as simple gets even more simpler and the joy of usage goes up several notches. Presenting Tally Prime. Make everyday simple. या समझते हैं हम लोग एनएचएम का ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे। इसके लिए पहले कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत है। उस प्रिपरेशन के लिए हम लोग एक एक्सेल शीट बनाए हैं। उस एक्सेल शीट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला है कि कभी बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो हमारा जो फंड है वो तीन जगह रहता है। एक है कैश इन हैंड है, दूसरा बैंक है और तीसरा लोन एंड एडवांसेस है। ये तीन जगह हम लोग का फंड रहता है। इन तीनों को पहले हम एक जगह किसी भी एक्सेल शीट में बनाएंगे कि हमारा एडवांस है तो किस किस पार्ट का किस किस ब्लॉक में एडवांस है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हम लोग का बैंक में अगर पैसा है, अगर हमारा एक ही बैंक है एनएचएम बैंक अकाउंट जो मैं बता रहा था काफ़ी समय से, जो ब्लॉक में हम लोग बात कर रहे थे, उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई का कितना कितना रुपया हमारे पास है और उसको जोड़ के हम लोग एक जगह दिखेंगे और उसको हम हमारे पास ब्रेकअप होना चाहिए। और कैश इन हैंड का भी अगर हमारे पास 10,000 रुपया पेटी कैश है तो वो किस हेड का पैसा है ये हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ओपनिंग बैलेंस चढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक एक्सेल शीट बनाया है एडवांस का। अभी इसी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है कि ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सबको यहाँ लेखांकित किया है। इन सबको यहाँ नाम लिखा है इनका। और हमारे पास अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मेरे पास 6-7 ब्लॉक है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पार्ट ए का कितना एडवांस है, बी का कितना एडवांस है, सी का कितना एडवांस है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर मेरे पास गोपालपुर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और उसमें हमारा जो एडवांस है वो किस किस पार्ट का कितना है, यानी पार्ट ए का कितना है, पार्ट बी का कितना है, पार्ट सी का कितना है, पार्ट डी का कितना है, इसी टाइप से हम लोग अलग अलग हमारे ब्लॉक में कितने रुपया एडवांस है इन सबको एक जगह संग्रहित करके पहले इसको टोटल अमाउंट बनाएंगे कि ये हमारा कितना रुपया टोटली एडवांस है। दूसरा हम लोग आते हैं बैंक में कि बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पार्ट वाइज कितना रुपया हमारे पास है, पार्ट ए, बी, सी, डी में कितना है, इसको मैंने यहाँ दर्शाया है। पार्ट ए में 1 लाख रुपया है, पार्ट बी में 2 लाख है, पार्ट 3 में 3 लाख है, पार्ट ए, बी, सी, डी में आपका 5 लाख रुपया है। इस टाइप से अलग अलग पार्ट में मैंने इसको दर्शाया है। तो हम लोग इसको किस टाइप से डालेंगे, पहले हम लोग आते हैं एक एक चीज़ करके। पहले हम लोग शेड्यूल ऑफ एडवांस जो हमने बनाया है उसको हम लोग डालेंगे। पार्ट ए का हम लोगों ने हमारे पास जो अमाउंट है 60,000 रुपीज़ है। हम लोग टैली में आते हैं। टैली में हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए बहुत सिंपल है, गेटवे ऑफ टैली पर अल्टर में आएंगे, अल्टर में लेजर में जाएंगे और शेड्यूल ऑफ एडवांस इट मीन्स एडवांस टू ब्लॉक, एडवांस टू ब्लॉक के लेजर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं इंटर करेंगे हम लोग, इंटर। यहाँ पे हम लोग के पास हम लोग को जो एक्सेल शीट में बनाया है इसमें टोटल हम लोग को एक साथ में डालना होगा। 2,40,000 रुपया हमने बनाया है कि टोटल सारे पीएससी मिला के सारे पार्ट मिला के हमारा 2,40,000 रुपया है। हम लोग 2,40,000 रुपया यहाँ पे हम लोग डालेंगे और इसका ब्रेकअप करेंगे। पार्ट ए को लेंगे रिप्रोडक्टिविटी, यहाँ पे हम लोग 60,000 रुपया डालेंगे पहले और हम लोग 10,000 रुपया हम लोग सभी में अभी हमने रिप्रोडक्टिविटी का यानी पार्ट ए का 60,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 6 हमारे पास प्राथमिक हेल्थ सेंटर जो है 5 है और दूसरा रेफरल हॉस्पिटल 1 है, उसमें 10,000 रुपीज़ हमने डाला। अभी हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे ये पार्ट बी के लिए पूछने का या दूसरे पार्ट को लेने के लिए बात करेगा, यहाँ फिर हम लोग 60,000 रुपीज़ डालेंगे और फिर इसका इसी टाइप से जो ब्रेकअप हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसी टाइप से आप इसको ब्रेकअप करेंगे।
अभी जैसे ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे 60,000 जैसे ही कंप्लीट होगा, इंटर जैसे ही करेंगे वो दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट के लिए बात करने लगेगा। और इसी टाइप से हम लोग कंस्टेंटली यहाँ फिर 60,000 रुपीज़ डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने एक एक करके सभी अमाउंट्स को यहाँ दर्शाया है कि, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा ऊपर आपका डेबिट 2,40,000 जो आपने ओपनिंग बैलेंस डाला था, यहाँ ये कंप्लीट हो गया है और एंड ऑफ लिस्ट अपने आप आ जाएगा और इसको हम लोग सेव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने ओपनिंग बैलेंस में पहला काम किया कि एडवांस को हमने 2,40,000 रुपये हमारा एडवांस है, अलग अलग PSC में है, अलग अलग पार्ट में एडवांस था, उसको हमने कंप्लीट किया है। दूसरा हम लोग करेंगे जो दूसरे पैटर्न पे हमारा है कि हमारे पास बैंक में ये अमाउंट है, तो बैंक में अमाउंट है 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, 3,00,000 रुपया, पार्ट वाइज है। हम लोग इसको चिन्हित किए में है, हमारे पास ये पहले से लिस्ट होनी चाहिए जब हम ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं। टोटल हमारा बैंक में 14,00,000 रुपया। अब इस 14,00,000 रुपये को हम लोग यहाँ पर बैंक के अकाउंट में डालेंगे, NHM बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग इसको 14,00,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट ए में हमने बताया था कि 1,00,000 रुपया है, पार्ट बी में 2,00,000 रुपये है, पार्ट सी में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 3,00,000 रुपया है, पार्ट डी में हम बात कर रहे थे 5,00,000 रुपये है। इस टाइप से इसका ब्रेकअप हम लोग को करना होगा। हमने डिटेल कर लिया इसको, 14,00,000 रुपीज़ हम लोग का डिटेल मिल गया है। अब हम लोग कैश इन हैंड में आएंगे। कैश हमारे पास 10,000 रुपीज़ ओनली है। ये हमारे पास पार्ट ए का ही है, ये हमें पता है। हमने पार्ट ए को सिलेक्ट करके सेव किया। यानी अभी तक हमने जो भी काम किया उससे हम अपने एक्सेल शीट को मिलाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, फंड मैनेजमेंट में जाना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाना होगा और ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको 50,000 रुपीज़ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप यहाँ देखेंगे, इसको लेजर वाइज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ तो भी डिटेल नहीं आ रही है। अब आप डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो डाला है वो आपके सामने है कि आपका डेबिट अमाउंट जो है वो आपने सही डाल दिया है, पार्ट वाइज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम लोग को इतना का इतना लायबिलिटी खड़ा करना है, ठीक है, क्योंकि जितना डेबिट किया उतना लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, तभी हम लोग इस पे बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस, ठीक है, ये जो पॉइंट पर बहुत बार डिस्कशन होता है कि ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को पूरी तरह से अमाउंट को मिला के हम लोग नहीं डालते हैं, इसलिए ऐसा आता है। तो अभी हमने पहले एसेट साइड यानी डेबिट साइड को कंप्लीट किया है। तो अभी हम लोग इस रिपोर्ट को फिर से, आप इसको देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर किया है, जो रिपोर्ट के अंदर आने के बाद पहले हमने क्या किया, लेजर वाइज किया इसको, फिर हमने इसको डिटेल किया। ये जब हम करते हैं तभी ये रिपोर्ट हमारे सामने चल के आती है। अभी हम लोग इससे बाहर आते हैं। अब हमारे पास बैलेंस शीट में हम आते हैं। बैलेंस शीट में आप देखते हैं कि हमारे पास ये अमाउंट चढ़ चुके हैं, 2,40,000, 10,000 और यानी 16,50,000 का। 16,50,000 आप यहाँ देख पा रहे होंगे। हमने इसी को सीट को यहाँ आगे जोड़ दिया। ये हमने क्या किया, लायबिलिटी, LIB लिखा लायबिलिटी, और लायबिलिटी को देखिए हमने ये सभी को समराइज किया यहाँ से। तो ये सभी को समराइज किया है, तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो लायबिलिटी में 16,50,000 रुपये आ रहा है। अब हमारे पास क्या होगा, हम लोग इसको लायबिलिटी में क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ अल्टर में जाएंगे, ग्रांट इन ऐड में जाएंगे। ग्रांट इन ऐड इज ऑलरेडी लायबिलिटी पार्ट, ठीक है। हम लोग 16,50,000 रुपीज़ डालेंगे यहाँ पे। पार्ट ए हम लोग लेंगे। पार्ट ए में हमारा कितना अमाउंट है वो हम लोग लेंगे, 1,70,000 रुपया हमने वहाँ देखा है। कैसे देखा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैसे हम लोगों ने 1,70,000 डाला, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने हम लोगों ने किया क्या है कि इन सभी का अमाउंट 60,000 रुपीज़ यहाँ आ रहा है। 60 प्लस 1 लाख प्लस 10,000, 1,70,000 रुपीज़। तो 1,70,000 रुपीज़ जो हमने यहाँ समराइज किया है और सम करके हमने इस फार्मूले से लाया है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे अमाउंट को देखेंगे और वहाँ हम लोग डालेंगे।
यानी अभी पार्ट बी में हम लोग आते हैं 2,60,000 रुपया हम डाल सकते हैं। पार्ट सी में आते हैं हम लोग। पार्ट सी में हमारे पास यहाँ एक्सेल सीट में लिखा हुआ है उसी अमाउंट 3,60,000 और 5,60,000 रुपया है, तो 3,60,000 रुपया हम लोग यहाँ डालेंगे। और इसी तरह से पार्ट डी में हमारे पास है 5,60,000 रुपया, और इसी तरह से पार्ट जी में हम लोग डालेंगे 1,00,000 रुपया। पार्ट एच में हम लोग डालेंगे 1,00,000 रुपया, जो हमारे पास सीट से समराइज किया हुआ है। पार्ट एन में डालेंगे हम लोग 1,00,000 रुपया। ये 60,50,000 रुपीज़ का हमारा अकाउंट मिल गया है। अब हम लोग इसको सेव करेंगे। आपका बैलेंस शीट में जब भी आप जाके देखेंगे, आपका फिगर में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अभी उसी रिपोर्ट को फिर से देखते हैं। फंड मैनेजमेंट, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट और ओपनिंग बैलेंस। यहाँ आप देखेंगे आपका ओपनिंग बैलेंस क्लियर हो गया है। यहाँ आप लेजर वाइज में फिर जाएं, आपका डिटेल करें और आप देखेंगे आपका ये पूरा का पूरा अमाउंट जो आपने डाला था, इसको हमने यहाँ ब्रेकअप करके डाला है। ये हमारा डेबिट और क्रेडिट जो अमाउंट है वो मैच कर रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस हमने आज आपको इस वीडियो में बताया है। ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड अब मेरे को नहीं लगता है कोई आपका चैलेंज होगा। यही जो चैलेंज को बहुत लोग बहुत टाइप से फ़ोन करते थे, उनको मेरे को इस चीज़ को हमने एड्रेस किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।